आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ईरान ने देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि ईरान भी झुकता हुआ, क्या बात है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उधर हमला हुआ, ईरान को मुझे लगता है बहुत मजा आई और ईरान ने बोला कि वाह क्या सीन है। बट यहाँ पे ईरान ने कुछ डिमांड्स रखी हैं। मैंने बोला था कि शुरुआत की डिमांड्स जो हैं वो ऐसी ही रहेंगी, बट धीमे धीमे वो कब होंगी, इट विल डाई डाउन। क्या है, बात करेंगे AI वीडियो जनरेशन का कोर्स। आज रात 8 बजे क्लास शुरू है। हमसे भी जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध रुका हुआ है। सीज फायर एक्सटेंडेड है, इनडेफिनिट टर्म्स के लिए एक्सटेंडेड है। बट यहाँ पे ईरान ने ये बोला है कि क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। 2 स्टेप में उन्होंने प्रपोज किया है। सो स्टेप 1, फर्स्ट उन्होंने बोला है कि इमीडिएटली हॉर्मोज खोलिए। अब ये अजीबोगरीब बात नहीं हो गया, ठीक है। ये अजीबोगरीब बात कैसे हो गई मैं आपको बताता हूँ। या पहले ईरान कह रहा था हॉर्मोज नहीं खोलेंगे, हॉर्मोज नहीं खोलेंगे। अमेरिका ने बोला ये अल्लाह, हम दोबारा से हम ब्लॉकेट लगा रहे, तुम क्या नहीं खोलोगे बे। ये वही बात है कि दरवाजा नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं, हमने खूब सारी थार खड़ी कर दी है, कोई आ नहीं जा पाए, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, वही हिसाब किताब हो गया। तो यहां पे बोला कि इमीडिएट तो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को सबसे पहले खोलिए। अब ये ईरान बोल रहा है अमेरिका से, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ये तो अमेरिका को बोल रहा है। अमेरिका ने उन्होंने रिवर्स कर दिया कि पहले आप खोलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेप 2 में आएगी न्यूक्लियर टॉक्स। अब ये देखिए, डिप्लोमेसी में इसको एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये इस तरीके की भाषा बहुत ही अच्छी लगती है। इसका मतलब बैठिए, बैठ के बात करते हैं। यानी कि स्टेप 2 में ये बोल रहा है कि देखिए न्यूक्लियर इशू को हम बाद में बात कर लेंगे। इनडायरेक्टली ईरान ने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर इशू पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अब वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ईरान ये नहीं कहता तो उसका स्टैंड क्या रहता, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, अंटी बंटी संटी, तो वही वो ईरान बोलता। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ईरान ने यही बोला है कि भाई यूरेनियम इनरिचमेंट, जो भी आप वेपन्स के हैं ना, सैंक्शंस की बात है, बाद में बात कर लेंगे। आप हमको पैसा बाद में देते रहिएगा, सैंक्शंस हटाते रहिए, हम भी आपको यूरेनियम बाद में देते रहेंगे। पहले हॉर्मोज तो खोलिए महाशय। आपने नेवल ब्लॉकेट लगाया, हमारे शिप को आपने धर लिया है, हम टोल टैक्स ले रहे हैं। पहले ईरान बोल रहा था हम टोल टैक्स लेंगे, $500 मिलियन, उधर से जो शिप जाएगा इधर से हमारी कमाई होगी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा, रीडेवलपमेंट के लिए। सब उड़ गया, सब उड़ गया। अमेरिका ने बोला रुको जरा, सबर करो, अभी बताते हैं बेटा, यहाँ के बाप हम हैं। बट ईरान ने जो भाई जिगरा दिखाया है वो बहुत कम देश दिखा पाते हैं, तबाही मचा दी। और अमेरिका को भी पता है कि इतना पैसा फूंक दिया है, वेपन्स डिप्लीट हो गए हैं हमारे, इतनी सारी हज़ारों की तादाद में जो मिसाइलें हैं वो गई हैं, और उतनी जल्दी अब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका को भी पता है कि पूरी दुनिया का ठेका तो हमने रख दिया, क्या लाठी डंडे से सबको बचाओगे जाके? आपको बंदूकों की जरूरत पड़ेगी भाई, बंदूकें हैं नहीं, आपने सब खत्म कर दी, गोलियां, खोखा बचा हुआ है खाली। तो सबसे पहले तो हम वॉर को रोकते हैं और पूरी दुनिया को स्टेबलाइज करते हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। आज यही दोस्तों रीजन है कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर उठा है, सेंसेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर उठे हैं, 400 पॉइंट जो है वो जंप किया है। आप स्टॉक मार्केट से देखिए कि हालात कैसे हैं। स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा बेकार हो गए, ऊपर जाएगा अच्छे हो गए, ये हिसाब किताब है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वही इस समय स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है। और देखिए अब्बास अराक्ची पाकिस्तान गए और इस समय रशिया जा रहे हैं। अब रशिया क्या बात करने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है भाई, पुतिन से वो मिलेंगे, बोलेंगे कि अगर टॉक्स फेल हुई तो आप होना हमको बचाओगे ना। ए पुतिन बोल रहे हैं, बोला हाँ हाँ बचाएंगे, हम बचाएंगे, चिंता मत करो, यूक्रेन भी है, चढ़ो उसको तो मार ही रहे हम बचाएंगे तुमको। तो रशिया और चाइना जो है वो मदद कर रहे हैं ईरान की, नो डाउट। और देखिए अभी तो $100 से, मतलब $100 से नीचे चला गया पर बैरल। बैरल वो होता है पीपा जो नहीं होता इतना बड़ा सा, वो जो नीला ड्रम है ना, वो जो ड्रम टाइप का होता है ना, वही होता है बैरल। तो अभी तो $100 बैरल से, सोचिए $70 पे ट्रेड कर रहा था ऑयल। अब भारत में क्या होता है कि भाई तेल के दाम बढ़ेंगे, बैरल बढ़ा तो तेल के दाम बढ़ा दो, घटाएंगे नहीं, वो घटाएंगे नहीं। अगर मुफ्त में भी मिलने लगे ना पूरी दुनिया में तेल, तो भी वो नहीं घटाएंगे। हमारी ये सरकार तो ऐसे काम करती है। न्यूक्लियर इशू भी एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। इमीडिएट स्टिकिंग पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि पूरी दुनिया का बिजनेस ठप्प पड़ गया है। और न्यूक्लियर इशू ये दूसरा स्टिकिंग पॉइंट है, ये लॉन्ग टर्म स्टिकिंग पॉइंट है। अमेरिका वही कह रहे कि थ्रेट बना रहेगा, बट ईरान ने देखिए ये कह के ना, ये बहुत अच्छी इन्होंने, क्योंकि अभी तक ईरान का बहुत ही वैसा था कि हम बात नहीं करेंगे, हार्ड लाइनर्स भी कहते हैं, IRGC भी कहती, बट उन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा
कि किस में कितना नुकसान है। पैसा मिल रहा है, भी पैसा बटोर लो, क्योंकि इकोनॉमी ऊपर बढ़ानी है। याद रखिए जो 3 महीने पहले प्रोटेस्ट हुए थे ना, दिसंबर में जो शुरू हुए थे और पूरा जनवरी तक चले थे, वो जो प्रोटेस्ट थे वो इकोनॉमिक हालत पे ही हुए थे। जो ईरान की इकोनॉमी खस्ता हाल है, उसी पर ही लोग सड़कों पर आ गए थे कि पैसे वैसे है नहीं, तुमको वॉर खेलना है, इतने बड़े हो गए तुम, हमसे बड़े हो गए। और ये एक साइड से साफ किया था। तो ये ईरान को भी पता है, IRGC को भी पता है कि लोग अभी शांत हैं, लेकिन कब तक, क्योंकि अब अमेरिका और कट्टर हो जाएगा, वो बम बरसाएगा। इधर अमेरिका बम बरसा रहा है, इधर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो हम किधर जाएंगे भाई? आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, हम किधर जाएंगे? समा जाए क्या धरती के अंदर? तो ये सब कुछ ईरान ने कैलकुलेट किया है, IRGC ने कैलकुलेट किया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले ईरान बोलेगा कि सैंक्शन हटाओ। पहले द फर्स्ट थिंग, आप सैंक्शन हटाइए, पैसा दीजिए, उसके बाद हम आपको यूरेनियम देंगे। अब वो कितना यूरेनियम देंगे ये भी बात है। सारा यूरेनियम देंगे, 10% देंगे, 50% देंगे, यूरेनियम देंगे भी कि नहीं, बाद में उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, ये ना हो जाए, राइट। तो इन चीज़ों पर बात जो है वो अटकी हुई। और अमेरिका को भी, देखिए अमेरिका को भी पता है कि भाई चीज़ें वैसी है नहीं, है ना, उतनी आसान जितनी आसान दिख रही हैं वैसी है नहीं। ईरान के पास भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। अब चाइना भी इधर गला पकड़ रहा है, तो हालात ख़राब है। ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि देखिए, जो हार्ड वंस इश्यूज़ हैं उनको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ईजी वाले को पहले सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हमने खोल दिया है, अब आप नेवल ब्लॉकेट हटा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, हमारा भी आपका भी। इमीडिएट प्रेशर घटाइए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अब चाइना भी हम पे प्रेशर बना रहे, ईरान पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चाइना बोल रहा है कि अबे यार भाई, तुम्हारी वजह से हमारा तेल रुक गया, हमारा तेल काहे निकाल रहे हो? वैसे भी पिछली बार 11 अप्रैल को क्या हुआ था, लास्ट टाइम पे आखिरी के 2 घंटों पे चाइना ने इंटरवीन किया था, और हम पाकिस्तान से बोला था जा बेजा जल्दी से जाके इनका ये बातें बताओ और तुरंत डीएस्केलेशन करो, तब जाके डीएस्केलेशन हुआ था। डिप्लोमेटिक एडवांटेज इस समय ईरान के पास है। अभी अमेरिका का एडवांटेज ये था कि अमेरिका ईरान को घेर रहा था और पूरी दुनिया को ये बताता हमने तो घेर लिया है, अब तब भी वो नहीं मान रहा है, तो चलो हमला करते हैं, मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाते हैं, चौकीदारी करते हैं। बट इधर जो है ईरान ने अब इसको अगेन पलट दिया, बोला कि देखिए हम तो बोल ही नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल दो। अब उसके बाद भी अगर अमेरिका नहीं मान रहे तो हम क्या करें? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, मतलब हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो ईरान जो है उसको बेनिफिट्स बहुत अर्ली मिल सकते हैं, युद्ध रुक सकता है, ऑयल फ्लो रिज्यूम हो सकता है, न्यूक्लियर इशू इज द कोर ऑब्जेक्टिव। बट अभी क्या है, बातें चल नहीं रही है। ईरान ने सीधा रिजेक्ट किया कि हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे, तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम तुमसे कट्टी, ये बोला है। सीधा पाकिस्तान के पास गए हैं। अब्बास अराक्ची बोला टॉक्स फ्रूटफुल रही है, लेकिन अभी तो बात हो नहीं रही। अब देखिए इसमें क्या आगे क्या हो सकता है इस चीज़ का बात, ये तो ईरान ने ओपन कर दिया है कि ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो हो सकता है अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर ले, हॉर्मुज़ को रीओपन कर दे और उसके बाद बातचीत चलती रहे। हो सकता है अमेरिका इसको रिजेक्ट कर ले, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, और लड़ाई चलती रहेगी। ऑफ रैम्प मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ रैम्प मिला है। हो सकता है डील को मॉडिफाई किया जब अमेरिका इसके बाद और एक कोई कि नहीं नहीं पहले आप न्यूक्लियर डील करेंगे फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलिए, या पहले आप कुछ और करिए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं, ये एक टैक्टिकल पॉज है, बट कब तक रहेगा देखना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, क्लासेस लाइव बहुत जल्द होंगी शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच।